सो फाइनली गाइस आज हम जाने वाले हैं कैंपिंग पे सोनमर्ग। वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो मैंने तो पैकिंग कर ली है। मेरे साथ और बिलाल है, उसने भी पैकिंग कर ली। उसने मुझे कॉल करके कहा कि वो तैयार है। मुझे बस अब कुछ एक्स्ट्रा कपड़े उठाने हैं, बाकी लेट्स गो। तो जी निकलते हैं अब। बिस्मिल्लाह। तो जी आ गए हम पहले बिलाल को पिक करने के लिए। बिलाल आया, देखो हीरो जैसा। देखिए जी ये सस्ता शाहरुख खान बस भी गया सस्ता शाहरुख खान रियल तो मेरे सामने ही खड़ा है। तो जी पहुंच गए हम अभी कंगन। मार्केट में रुक गए क्योंकि हमें कुछ खाने पीने का सामान लेना है और बिलाल को कुछ अपने लिए लेना था। अभी तो सिर्फ बिस्किट लाए इसने, अभी और कुछ रोटी भी लाने गया। बेकरी शॉप पे गया है। तो हम आगे रुक जाएंगे कहीं पे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया, बहुत ज़्यादा। तो अभी हम रुके हैं क्योंकि गाड़ी में बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी और अभी हमें और 40 किलोमीटर चलने हैं। गाड़ी चलाते ना यार बहुत ज़्यादा थक गया मैं, ऊपर से इसको गाड़ी चलानी भी नहीं आती। हमें इस तरफ से अभी जाना है। यहाँ से व्यू देखिए आप। लेट तो बहुत हो गया, हम घर से ही लेट निकले एक्चुअली, बट हम अब यहाँ पे भी ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे। हम निकलते हैं, अब डायरेक्ट सोनमर्ग में ही मिलते हैं। देखिए जी रुकने का अब कोई इरादा नहीं था, बट आपको एक चीज़ दिखाते हैं पहले। भाई साहब व्यू देखें, यहाँ से व्यू। पर भाई ठंड भी है, बहुत ठंड है। हमने निकलने से पहले वेदर चेक किया था तो दिखा रहा था कि आज रात को -3 या -4 हो जाएगा। इसका डर नहीं है क्योंकि हमारे साथ मतलब सब कुछ है, एवरीथिंग, वुड टेंट सब कुछ है हमारे साथ। हमें किसी बात की टेंशन नहीं है। अब निकलते हैं, पर ज़रा इस पहाड़ की तरफ देखिए क्या लग रहा है ये। चलिए जी निकलते हैं। Kena pakai dia setir. तुमसे वीडियो से Mas video tolong makan masih ऐसा safety शरा itu. सो गाइस जैसे हमने सोनमर्ग एंटर किया, ठंड इतनी बढ़ने लगी कसम से। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे अभी से। आई थिंक अभी 4-4:30 बजे होंगे, बट ठंड इतनी है ना। और आप व्यू देखिए यहाँ से। ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है।
हाथ जम गए, सच में हाथ जम गए। मतलब आवाज़ नहीं निकल रही मेरी यहाँ पे। साहब तो हम आई थिंक यहाँ पे जो जगह मैंने दिखाई थी ये वाली, यहाँ पर शायद आधे घंटे से थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत मज़ा आया। हाँ बट हम भूल गए थे कि हमें अभी टेंट की जगह ढूंढनी है, टेंट लगाना भी है। फिर अब अचानक से याद आया कि हम रात के लिए आए हैं, तो अब निकलते हैं भाई साहब, अभी जगह भी ढूंढनी है। सो जी ऐसी लोकेशन ढूंढी हमने, बट मुझे लगता है ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। अब देखेंगे ना। मैं बासा तो ना ते मूजब ना बासान छ ना ये सजित वजित मे बासान ना रटा नहीं मतलब वो दिमो ब्रो पास भी नजर ना मैं बस आती दिमो नजर। तो यहाँ पे यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। मुझे लगता है यहाँ पे कैंप देना पड़ेगा, यहाँ पे। सो हमने अब अपनी एक टेंट लगाने की जगह सेलेक्ट की। जो मैंने इससे पहले जगह दिखाई थी वहाँ पे एक बंदे ने कहा कि वहाँ पे ख़तरा रहता है बालू वालों का, वरना वो कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं था, पर बालू का ख़तरा रहता था। तो उसने इस जगह की लोकेशन हमें दी, कहा कि वहाँ पे जाओ, वहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है, और वहाँ पे रात भर कंस्ट्रक्शन चलती रहती है। जैसे कि यहाँ पे देखो टनल बन रही है, वहाँ पे रह सकते हैं आराम से। अगर वहाँ पे ख़तरा लगे तो वहाँ पे है बहुत सारे। तो अब मैंने सोचा है कि यहाँ पे हम टेंट देंगे, क्योंकि यहाँ से स्लोप है थोड़ी सी, यहाँ पे टेंट देंगे और आग भी यहीं पे जलाएंगे। और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ दिख रही होगी पीछे, इस वजह से बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा यहाँ। अब हम पहले चाय पियेंगे, क्योंकि यहाँ पे शॉप है, चाय पियेंगे वहाँ पे, फिर हम बाकी काम करेंगे। शायद से मेरे पीछे वो भाई साहब दिख रहे होंगे, इन्होंने कहा कि हमारे शॉप के पास ही टेंट लगाओ, उतना दूर भी मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे भी बालू का ख़तरा है। भाई हर जगह बालू का ख़तरा है, तो हम कहाँ जाएं। अब मैं गाड़ी वापस लाऊंगा, इनके पास ही टेंट लगाएंगे। उन्होंने वहीं से कहा, हम चाय पीने के लिए एक्चुअली गए वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि टेंट कहाँ पे लगा रहे हो। मैंने कहा वहाँ पे, कहा कि नहीं मेरी दुकान की साइड में लगाओ, रिस्क मत लो, कुछ भी हो सकता है, तो अब वापस लाओ, मेरे दुकान की साइड में लगा लो टेंट। अब मैं गाड़ी वापस लाने जा रहा हूँ। तो ये है हमारी फाइनल लोकेशन, यहाँ पे हम टेंट लगाएंगे। ये रही वो छोटी सी शॉप, यहाँ पे ये नाला, ऊपर से बर्फ़, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ऊपर से हाईवे जा रहा है, वहाँ से गाड़ी देख होगी 1 मिनट। हाँ गरम गरम चाय और ठंडी ठंडी हवा, इसका अलग ही मज़ा है। चाय पीते हैं और हम पहले टेंट लगाएंगे और आग जलाएंगे, वरना मर जाएंगे ठंड से। सो अब है टेंट लगाने की बारी। अब हम टेंट लगाएंगे। हमने गाड़ी की लाइट ऑन की, क्योंकि अंधेरा हो गया है।
लगा लिया टेंट, पर सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। अब हम कपड़े पहले चेंज करेंगे, चेंज नहीं करने हैं, बस ऊपर से और जैकेट वैकेट लगाना है और ट्राउज़र लगाना है, फिर आग जलाएंगे। हाँ, पैंट से और ज़्यादा सर्दी लग रही है, फिर हम उस तरफ से आग लगाएंगे और बैठ जाएंगे यहीं पे। बाय बाय। तो हमने ऊपर से जैकेट पहन लिया और ट्राउज़र पहन लिया। अब अंदाज़ा कर सकते हो सर्दी कितनी है। 3 टोपियाँ पहनी है मैंने, एक जैकेट की, एक हुडी की और एक जो थी पहले से लगा के। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। हम अब यहाँ पे आग जलाएंगे, टेंट के आगे यहाँ पे आग जलाएंगे, क्योंकि यहाँ से दरवाज़ा है टेंट का, और कल सुबह यहाँ का व्यू दिखने को मिलेगा। अभी एक प्रॉब्लम हुई थी कि हमारी गाड़ी मतलब स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, इसकी बैटरी लो हो गई थी ठंड से। तो अभी तक हम गाड़ी के साथ ही थे, अब मतलब हमें धक्का वक्का मारना पड़ा तो हो गई स्टार्ट। अब हम आग जलाएंगे, बट आई डोंट थिंक कल सुबह ये फिर से स्टार्ट होगी, कल भी इसको धक्का देना ही पड़ेगा। ऊपर ऐसा से कैंपिंग फॉर नाइट ऐसे कम से कम 4-5 टेंट ऐसा और लगे रेत को आज नहीं तो जला ली हमने आग भी, अब अच्छा लग रहा है यहाँ। वो देख रहे हो, अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा महसूस हो रहा है। ये हमारी आग, ये टेंट और ये गाड़ी, पर गाड़ी की थोड़ी टेंशन है धक्का मारने में, बस ये ऑफ हो जाती है। तो ये रहे जी हमारे बिलाल साहब यहाँ पे। ठंड भी है, आग भी जल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है कसम से। हंस क्यों रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, बस थोड़ी सी टेंशन है गाड़ी की और कुछ नहीं है। गाड़ी कल सुबह स्टार्ट होनी चाहिए, अगर नहीं तो धक्का देना पड़ेगा, जैसे कि मैंने कहा। उसी की थोड़ी टेंशन है, वरना बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और हाँ, बालू की भी टेंशन है, वहाँ से कुत्ते भौंक रहे हैं, मुझे बालू की बहुत टेंशन है। हम कहाँ जाएंगे यार रात को। तो जी यहाँ पे ये भी है ना क्या ना, ये कल सुबह दिखाएंगे, अभी कहाँ दिखेंगे। बोल रहा था यहाँ से नहीं नाला बह रहा है, ये भी दिखाओ, पर अभी नहीं वीडियो में आ सकता, वो कल सुबह दिखाएंगे। सो अभी टाइम है 9:30 और टेम्परेचर है -3 दिख रहा है। और दिखा रहा है कि रात के 12 बजे तक -5 तक चला जाएगा। आई डोंट थिंक हम यहाँ पे रह सकते हैं, और हमारे आग भी जो हमने जलाई थी वो भी हमारे साथ नहीं दे रही है। अगर हमें फिर भी लगेगा कि हम अब और ठंड बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ट्राई करेंगे गाड़ी स्टार्ट करने की, और भाई हम गाड़ी में ही सो जाएंगे फिर, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा। चलिए जी, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं कल सुबह के व्लॉग में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय। तो जी अभी बजे हैं रात के 1:30 और आप सोच रहे होंगे कि 11 बजे 11-12 तक तो ये सोनमर्ग में थे, अचानक से कैसे घर आ गए। तो हुआ हमारे साथ ऐसा कि हम बैठे थे और वहाँ पे कोई नहीं था, हम 2 थे, मतलब वो शॉप वो अभी बंद हो चुकी थी, वहाँ पे आग जली हुई थी। तो कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आई, वो धीरे धीरे नज़दीक आ रही थी।
तो मैंने अचानक से बैटरी उस तरफ डाली तो मुझे, जैसे कि मैंने कहा था वहाँ पे बियर बहुत है, बियर दिखा। मैंने बिलाल को कुछ भी नहीं कहा, मैंने इसको सिर्फ कहा कि आग थोड़ी सी बढ़ाओ और टेंट वेंट पैक कर लो, सब कुछ जो भी साथ है गाड़ी में डालो। बिलाल को टोटल भी शक नहीं, आराम से टेंट पैक कर रहा था, आग बढ़ा रहा था। तो फिर जब सब कुछ हुआ हो गया, मतलब हमने टेंट पैक किया, जो भी था सब कुछ पैक किया, आग वाग बुझाई, सब कुछ पैक करके जब गाड़ी में आए तो घर वालों ने कॉल की। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा। तो पापा ने कॉल की, तो पापा बोल रहे थे क्या कर रहे हो वो ये। तो मैंने उनको कहा कि हम घर आ रहे हैं, तो ऐसा ऐसा हुआ। बिलाल कंफ्यूज हो गया, ये क्या बोल रहा है, ऐसा कब हुआ। इसने देखा ही नहीं और मैंने इसको कहा भी नहीं। तो ये मुझे रास्ते में बोल रहा था क्या हुआ क्या हुआ। चावनत में अचानक ही इसने रो घर वो ये। फिर जब हम अब घर पहुँचे तो मैंने बिलाल को सारी स्टोरी बताई और देखिए बस परेशान वुनकस खुदायस मतलब ये ब्लैंक हो गया क्योंकि इसको समझ, इसने इतने आराम से टेंट को पैक किया, उसकी चैन बंद की इतने आराम से। इसको लगा था कि नॉर्मली इसको मतलब हम दूसरी जगह आप टेंट लगाएंगे। इसको थोड़ा सी भी शक नहीं हुआ, ना मैंने इसको शक होने दिया। बट मैं बहुत ज़्यादा डर गया था उस टाइम, सीधे लगा कि मौत सामने ही है। और उस चक्कर में मैं रास्ता भी भूल गया टोटली रास्ता। फिर गूगल मैप्स से हमने रास्ता वास्ता खोजा। फिर आगे जाके एक जगह पे पुलिस थी, उन्होंने रोड बंद किया था। रीज़न नहीं पता मुझे क्यों किया था, बट उन्होंने रीज़न ये रोड बंद किया था। तो मैं तब गाड़ी से नीचे उतरा, उन्होंने कहा कहाँ थे, कहाँ जाना है, वो फलाना ढमकाना। तो मैंने उनको कहा कि ऐसा ऐसा हम कैंपिंग कर रहे थे तो मुझे ऐसा ऐसा दिखा। तो तब उन्होंने वो बैरिकेड्स हटाए और हमें जाने दिया। वरना यार भाई साहब आज ये हमारा व्लॉग जो आज का था ये भी नहीं अपलोड हो पाता। हाँ सही है बस बिलाल अभी परेशान है। अब मैंने बिलाल को उसके घर नहीं ड्रॉप किया, हम डायरेक्ट अपने घर ही आए। बस भाई यही है स्टोरी। अब कल और शुक्र अल्लाह का कि गाड़ी पता नहीं कैसे स्टार्ट हुई। मैंने जब सब कुछ पैक किया, मैंने कहा बिलाल को कि डिक्की से चढ़ो। मेरा दिमाग जब काम ही नहीं कर रहा था, मैंने बिलाल को डिक्की में बिठाया, इसको मैंने घर पे उतारा है डिक्की से। तब तक ये गाड़ी के डिक्की में था। पता नहीं गाड़ी कैसे अचानक से मतलब वो वहाँ पे माइनस टेम्परेचर था। इससे पहले जब मैंने स्टार्ट की थी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, उस टाइम स्टार्ट हुई अचानक से। हाँ उस टाइम किस्मत ने भी साथ दिया, पॉइंट। उस टाइम किस्मत ने भी साथ दी। पर भाई साहब जो मुझे उस टाइम डर था, अल्लाह की कसम मुझे पता ही नहीं है। उस टाइम मुझे रोड ही नहीं दिख रहा था, टोटल कोई रोड नहीं दिख रहा था। बस मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, मैं कहाँ से आया था, अब कहाँ से जाऊँ। फिर गूगल मैप्स बिलाल ने ओपन किया, इसने फिर रास्ता बताया। फिर आगे जाके पुलिस ने पकड़ा। अगर मुझे पता होता ना टेंट मतलब ये बियर है, मतलब आपने अगर कहा होता तो मैं टेंट बंद करता। हाँ अगर ये सच है, अगर मैंने इसको कहा था कि मैंने ऐसे बालू वालू देखा, वो ये कहाँ टेंट वेंट बंद करता, फिर गाड़ी में चढ़ता, ये ऐसे ही भाग जाता। मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा, इसने सब कुछ आराम से किया। मैंने भी इसको शक हुआ ऐसे कि जब मैंने इसको कहा कि चल इस पे पानी अब मार, हम निकलते हैं यहाँ से, तो ये मुझे देख रहा था लाइक कि कंफ्यूज है, इसको अचानक से क्या हुआ, हम निकलते हैं, अभी तक तो ये ठीक था। फिर जब पापा से मैंने बात की तब इसको समझ आया कि हुआ क्या था। फिर मैंने इसको स्टोरी बोली कि हुआ क्या था, मैंने क्या देखा, हम क्यों वापस आ गए। ये थी स्टोरी। तो यही थी स्टोरी। अगली बार भी ऐसा ही फिर से और होगा। अगली बार मैं सोनमर्ग और कैंपिंग कान पकड़ रहा हूँ, मैं आज के बाद नहीं जाऊँगा मैं ऐसे कैंपिंग पे यार। सवाल इस में देखो हाँ यार नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊँगा मैं होटल बुक करूँगा, चाहे 10,000 कितना देने पड़े, मैं होटल बुक करूँगा। पर भाई टेंट में नहीं, अब के बार ये कैंसिल है भाई। शिवरिया को बस चलिए जी, अब दूसरा व्लॉग तो आएगा नहीं। अब आपको अगर ये व्लॉग पसंद आया हो, हमारी ये जो हमारे साथ सीन हुआ
थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।